क्योंकि ईसाई नहीं समझते बाइबल की भविष्यवाणी का क्या अर्थ है, क्योंकि ईसा ने वैदिक भाषा का प्रयोग किया, वैदिक भाषा, और वो अपने 15-16 साल के युवा काल में कहा रहा, बाइबल इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट। 15-16 साल को गायब रहा बाइबल से। अब जब हम अनलिमिटेड कास्ट कुछ दिखा देंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि वो कहाँ रहा। हम उनको दिखा देंगे कि 15-16 साल वो कहाँ रहा, और उसके बाद में उसने वैदिक भाषा बोलना शुरू क्यों कर दिया, वैदिक भाषा में भविष्यवाणियां क्यों शुरू कर दी, क्या वो इस देश में आकर के वेदांतियों से कुछ सीख गया था? क्या वैदिक धर्म गुरुओं से उसने शिक्षा ली थी? इस बात को हम दिखा देंगे, बात जब दिखाएंगे वो भी दिखेगा। कोई जवाब नहीं रहेगा ईसाइयों के पास, कोई रास्ता नहीं रहेगा बचने के लिए। ये काम हम वेदांतियों को करना है, भारतीयों। वो लोग हमें पापी बनाना है, हम उनको परमात्मा। ये आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र का उद्देश्य है, इसमें किसी का स्वार्थ नहीं, इसमें हिंदू दर्शन के उत्थान का स्वार्थ। कल बनाता हुआ मच्छा होता, समुद्र में जीवों की सृष्टि हुई, फिर कच्छप होता, समुद्र और पृथ्वी को कनेक्ट कर, फिर वारा होता पूर्ण रूप से पशु पक्षियों की उत्पत्ति के लिए, फिर नरसिंह अवतार पशु और मनुष्य को कनेक्ट करके, 5वां अवतार मनु का पूर्ण मनुष्य के रूप, उसके बाद में राम अवतार, फिर परशुराम जी, फिर राम और फिर कृष्ण। इस प्रकार 9 अवतार हमारे दर्शन में होता। हर अवतार मनुष्य में एक नई चेतना पैदा करता है। अगर अवतार का संबंध मनुष्य की चेतना से नहीं रहता तो फिर अवतार को होती नहीं रहता। तो मनुष्य के अंदर वो मानसिक वृत्तियां अधिक विकसित हो जाती है, पूर्ण विकसित हो जाती है, तब फिर हमारे दर्शन के अनुसार वो परम सत्ता अवतरित होती है और उन तामसिक शक्तियों को मनुष्य के अंदर खत्म कर देती है। जब अंदर खत्म हो जाती तो बाहरी को ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर अंदर है। तो ये पाप और पुण्य का संघर्ष मनुष्य के अंदर अनादिकाल से चला और इस संघर्ष में हमेशा देववृत्तियों की जीत हुई। क्या बात कहने का साहस उन्होंने कर लिया, इस पुण्य भूमि में आए हमें पापी बनाने के लिए उपदेश देने लगे, जबकि हम परमात्मा मनुष्य को परमात्मा मानते। क्या आप कह रहे हैं कि यीशु के अलावा नरक से बचने का और कोई उपाय नहीं? अन्य सब धर्मों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या उनके अनुयायी भी नरक में जाए? ये प्रश्न किया और जवाब देने वाले क्या जवाब दिया? हाँ निश्चय। हमको कहते तुम नरक में जाओगे। अब इस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करते तो हम बुज़दिल हैं, कायर हैं, हिंदू धर्म निष्प्राण है, इसलिए उनका मुकाबला करना है। जो हमें पापी बनाने आए हैं हम उनको परमात्मा बनाएंगे। बाइबल वैदिक भाषा बोलती है, इसलिए बाइबल की प्रोसेस का भविष्यवाणियों का ईसाई अर्थ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञान तो वेदांतियों का है, वेदांतियों की देन है। इस ज्ञान की जानकारी हम ही कराएंगे उन पापों और परमात्मा बनाएंगे। उन्होंने हमारा शोषण किया, हम उस सिक्के में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम अहिंसावादी। वो अहिंसावादी है जो कर रहे हैं, उनको करने की इजाजत है, हमको नहीं है। हम अहिंसा परमो धर्म में विश्वास करते हैं। वो हमें पापी बनाने आए हैं, हम उनको परमात्मा बना के भेजेंगे।
तीनों मूर्तियां सफलता अर्जन करती साधक उड़बंत की खेल बतायो रे हर हाल गुरुदेव पधार गए हैं, कृपया आप अपनी स्थान पर ही खड़े हो जाएं। गुरु को नाथ चरण नित बंदना नाथ चरण आप कृपा से जिंदा पानी आप कृपा से बोली सतगुरुदाल की जय। पन्ना और उठा दो एक आप उठा सकते
ये वैदिक धर्म इसका स्थान सूर्य धर्म जो हो रहा है, इसकी सीमा बिल्कुल नहीं है, भारत ही नहीं है, सबको मालूम है। देखिए हमारे प्रश्न के अनुसार सारा ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। तो जो संघर्ष मनुष्य के अंदर अनादिकाल से चल रहा है, पाप पुण्य के बीच, जब पाप का विस्तार हो जाता है मनुष्य के अंदर, वही बाहर होता है ना, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर वही अंदर है। तो मनुष्य के अंदर वो मानसिक वृत्तियां जब अधिक विकसित हो जाती है, पूर्ण विकसित हो जाती है, तब फिर हमारे दर्शन के अनुसार वो परम सत्ता अवतरित होती है और उन तामसिक शक्तियों को मनुष्य के अंदर खत्म कर देती है। जब अंदर खत्म हो जाती है तो बाहरी को ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर अंदर है। तो ये पाप और पुण्य का संघर्ष मनुष्य के अंदर अनादिकाल से चला और इस संघर्ष में हमेशा देववृत्तियों की जीत हुई। हिरण्यकश्यप को ले लो, राम को ले लो, कंस को ले लो, दुर्योधन को ले लो, अब क्या हुआ आपके सामने? नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप को मारा, राम अवतार के रूप में राम को मारा, कृष्ण अवतार के रूप में कंस को मारा, दुर्योधन ने सभी तामसिक शक्तियों को खत्म किया और राम जी के रूप में भी चतुर में तामसिक वृत्तियों का सफाया किया गया। तो हिंदू दर्शन जानते अनुसार 10वां अवतार जब प्रकट हो जाएगा इस बात भूमि से, तो युग बदल जाए। कल अवतार हुआ, मत्स्य अवतार, समुद्र में जीवों की सृष्टि हुई। फिर कच्छप अवतार, समुद्र और पृथ्वी को कनेक्ट कर। फिर वाराह अवतार, पूर्ण रूप से पशु पक्षियों की उत्पत्ति के लिए। फिर नरसिंह अवतार, पशु और मनुष्य को कनेक्ट करके। 5वां अवतार मनु का, पूर्ण मनुष्य के रूप। उसके बाद में राम अवतार, फिर परशुराम जी, फिर राम और फिर कृष्ण। इस प्रकार 9 अवतार। तो हमारे दर्शन के अनुसार हर अवतार मनुष्य में एक नई चेतना पैदा करता है। अगर अवतार का संबंध मनुष्य की चेतना से नहीं रहता तो फिर अवतारों को होती नहीं रहता। तो इस प्रकार जो कृष्ण चेतना मानव में आती है, उससे आगे वो अंतिम रूपांतर होगा मनुष्य का, उसके लिए 10वां अवतार होना जरूरी। उसके होते ही बोला जाए वो आप फिल्म देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य लग्न क्या है। आज जिस धर्म का वर्चस्व है संसार में, बोल वाला है, उनका सिद्धांत है मनुष्य पापी है। अब मनुष्य परमात्मा है कि पापी है, इसका फैसला हमें करना है। विश्व तत्व करना, उन्होंने घोषित युद्ध की घोषणा रखी गई उसकी, और इस पूरी युद्ध में आकर के उस वृक्ष को लगा दिया। हम उसका पोषण करने लग रहे हैं। और इस वक्त हम वेदांतियों में अगर से ऑफेंसिव रूप नहीं अपनाया तो इस धर्म का आर्थिक को खत्म कर दिया। हमारे पुराण से ऑफेंसिव हो तो उन लोगों को भी टारगेट बनाया हुआ है कि मनुष्य पापी नहीं परमात्मा है, तुम पापी कैसे हो परमात्मा कैसे। हम मनुष्य को परमात्मा प्रूव कर रहे हैं, इसके स्तर पर
लड़ाई है तो शुरू ना तो जो जुर्म है ना बोले बाबा क्या बोले जुर्म मनाने के लिए तो एक कोई तंत्र सा बढ़ रहा उसमें दो बात कही उसने मेरे आंखों में बहुत दुख पहुंचा मैंने उसको जवाब दिया है और आज जो लेटर लिखा है उन लोगों को आज मैं सावधानी करूंगा प्रश्न करूंगा। देखिए क्या कहते हैं कैसी बेतुकी बात ये प्रश्न उत्तर का है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या बात कहने का साहस उन्होंने कर लिया इस पुनर्भूमि में आए हमें कॉपी बनाने के लिए उपदेश देने लगे जबकि हम परमात्मा मनुष्य को परमात्मा मानते देखिए वो तो रेफरेंस उन्होंने अपने बाइबल के दिए हैं उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं वो अपने धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ भी कह रहे हैं अधिकार पर एक बात और जिस ईसा और बाइबल पर जो लोग एक अधिकार लगा रहे हैं हमारा वो दाखिल डाल दिया उन्होंने ईसा और बाइबल एशिया की देन है एशिया यूरोप की देन नहीं है ईसा का जन्म एशिया में हुआ था बाइबल का जन्म एशिया में होगा वो तो उसको विकृत कर रहे मैं आपकी एक बार बता दूं मैं आपको बाइबल वैदिक भाषा में बोलती है और मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि तुम नहीं समझते तुम ना समझो बाइबल वैदिक भाषा में बोलती है आपको समझ में नहीं आता हम वेदांती उस रहस्य को जानते हैं तुम्हारी बकों की नहीं है बाइबल बाइबल मनुष्य मात्र के लिए भगवान की देन है एशिया की देन है एशिया की देन यूरोप की देन है तुमने डाका डाल के इसको अनधिकृत रूप से कब्जा किया तो देखिए क्या करा एक प्रश्न करता है कोई कहता था क्या आप कह रहे हैं कि यीशु के अलावा नरक से बचने का और कोई उपाय नहीं अन्य सब धर्मों के बारे में आपका क्या विचार है क्या उनके अनुयायी भी नरक में जाए ये प्रश्न किया और जवाब देने वाले क्या जवाब दिया हाँ निश्चय हमको कहते तुम नरक में जाओगे अब इस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करते तो हम बुज़दिल हैं कायर हैं हिंदू धर्म निष्प्राण है इसलिए उनका मुकाबला करना है जो हमें पापी बनाने आए हैं हम उनको परमात्मा बनाने देंगे हमारा धर्म अहिंसा पर आधारित है अहिंसा पर करने का सिद्धांत पर हिंदू धर्म अर्थात वैदिक धर्म आधारित है नियम हमारे उस पर है उन लोगों के नियम हिंसा पर तो हम विवेकानंद ने अमेरिका में कहा मुझे एक जगह बता दो एक उदाहरण दे दो सिर्फ एक दो उदाहरण नहीं देगा एक उदाहरण दे दो जहां ईसाइयत बिना तलवार के फैली तो तलवार के धर्म है धर्म चलाते हैं वो धर्म हो ही नहीं सकता वो बहत तामसिक शक्तियां दिखाती है तामसिक शक्तियां ऐसे भगवान बताते हैं वो शैतान क्या हम तो अहिंसा को धरना के सिद्धांत में विश्वास करना और उसी दर्शन के अनुसार हम उनको परमात्मा बना के छोड़ देंगे तो पापी हैं इसलिए मनुष्य मात्र हम कहते हैं मनुष्य मात्र ईश्वर का स्वरूप है अपनी दो वृत्तियों में झगड़ा है इन्हीं दो वृत्तियों की लड़ाई है ये धर्म युद्ध है ये धर्म युद्ध ये पशु बल से फैलने वाला युद्ध नहीं है हाइड्रोजन बम से शांति स्थापित करने की कोशिश कर पाएगा नतीजा वही होगा जो द्वापर में तो आप लोग जो इकट्ठे हो उसको मैं ये बात बताना चाहता हूँ आप लोग प्रभु तो बुद्धिजीवी लोग हो सुनता लोग ये लड़ाई शुरू हो चुकी है ये धर्म युद्ध शुरू हो जब वृक्ष को लगा दिया हमारी पुण्य भूमि पर और खींच रहे हैं
हमें पापी बनाएंगे। और वो हमारे पास चाणक्य नीति की देन है। चाणक्य नीति, चाणक्य देश में इसी धर्म में पैदा हुआ था। उसका विवरण बताओ, सुनाओ, याद नहीं हो तो बताओ। बाहर झोपड़ी बना के रहते थे चाणक्य, दूर में कुसा कुसा एक घाट होती है, वो ही उनकी झोपड़ी का पास। एक दफे एक कुसा तल का लग गया पेड़ी में और चुभ गया पुनः मक्खन लाए, मसाला से छाप लाए, उनकी जड़ में डाल दिया। वो कुसा का बीज खत्म हो गया, समझे ना? तो हम भी उस मक्खे का छाप का प्रयोग करेंगे पाप के अंदर। कुसा बची तो ये बचेंगे। मैं इस पवित्र गुरु शिष्य परंपरा के पवित्र दिन के ऊपर इस बात को की घोषणा करना चाहता हूं कि अब हम पाप का अंत संसार के स्तर पर करें, विश्व स्तर पर करेंगे, नागवती को फैलाएंगे। इसी चैलेंज के सामने संसार में निकला हूं। वही दर्शन पाप का अंत करता है। तो ये एक चुनौती है हमारे सामने। न सुनाए दूरदर्शन का कोई चैनल भी उन लोगों ने खरीद लिया है दिल्ली में, उससे भी विश्व उगलेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको इस तस्वीर से भी सोचना है। और इस दर्शन के, इस धर्म के उत्थान में जितना सहयोग दे सको, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये संपूर्ण वेदांतियों का काम है, संपूर्ण वेदिक दर्शन को मानने वालों का काम है। चाहे वो भाषा है चाहे बाइबल वैदिक भाषा बोलती है, इसलिए बाइबल की प्रोसेस का भविष्यवाणियों का ईसाई अर्थ ही मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञान तो वेदांतियों का है, वेदांतियों की देन है। इस ज्ञान की जानकारी हम ही कराएंगे उन पाप और परमात्मा बनाएंगे। उन्होंने हमारा शोषण किया, हम उस सिक्के में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम अहिंसावादी, वो अहिंसावादी है जो कर रहे हैं, उनको करने की इजाजत है, हमको नहीं है। हम अहिंसा परमो धर्म में विश्वास करते हैं। वो हमें पापी बनाने आए हैं, हम उनको परमात्मा बना के भेजेंगे। यही नहीं, संपूर्ण विश्व को परमात्मा बनाएंगे। तो ये तो हमने आपको एक व्यवहारिक भाषा में बता दी। उनका गोल ये तो हमने सेंट्रल लाइन से किया, एक में सीधी गोल में डाला। अब हम 18 कदम वाले एरिया में जाकर के गोल करेंगे, कंफर्म करेंगे इस गोल को, यहीं तक नहीं छोड़ेंगे। उस विश्व वृक्ष को संपूर्ण मानव खत्म करें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यही इस आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र का उद्देश्य है। न मेरे गुरु बड़े को पूजवाने की इच्छा, लाखों गुरु बड़े हुए हैं, पूजवा रहे हैं, क्या कर देगा, और न ही कोई धन से संबंध है। जनवल तो पशु की भाषा है। हमारा धर्म हमेशा नरकल से विश्व गुरु बना, तबला के जो से तो वो इंसान लोग धर्म को फैलाते, वही बात तुम करते हो। धर्म में तुम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हो, तो तुमको खरीद लो। वो कानूनी आने वाले धर्म लोग अंदर से जनसंख्या में वो सबसे बड़े, वो हमने तो हमेशा जीत हासिल की है आत्मबल से, मनबल से, और अब भी वही करेंगे, उसी से करेंगे। हिंसा का हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान। तो एक अजीब विस्तार मानवता हुनर है जिसका नेतृत्व वेदांती करेंगे, हिंदू करेंगे, वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानने वाले करेंगे,
वैदिक वाक्य है सर्वम खलौकम ब्रह्म, जो दिख रहा है ये शब्द की देन है, ईश्वर की देन है, उसका विराट स्वरूप है। लेकिन ईश्वर अधोगमन करता हो, आकाश का की तन्मात्रा शब्द है, वो शब्द के नीचे उतरता है रूप बदलते हुए। आकाश से वायु प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा स्पर्श, वायु से अग्नि प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा स्वरूप, अग्नि से जल प्रकट हुआ, उसकी तन्मात्रा स्वाद, और जल से पृथ्वी प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा बल, और पृथ्वी से अंश पैदा। मतलब एक ही परम सत्ता को यहाँ विराजमान है और रूप को बदलती बदलती इस रूप में आने लगे। आप इस प्रक्रिया को उल्टे दो, पूर्ण भ्रमण करते हुए आप वापिस अपने असली स्वरूप में जाओ। लिखा हुआ है उस पर प्रेरित हो जाए। सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई और मत्स्यनाथ जी अमर हो गए। हनुमान की व्यक्ति जो आराधना हमारे व्यक्ति में सृष्टि है, वह सृष्टि सृष्टि के मूल आधार को मानते हैं। ईश्वर का दर्शनता मनुष्य अलग मनुष्य को स्वयं विकास का नाम वो सत्य जो है इस फिल्म में दिखाया गया। क्योंकि ईसाई नहीं समझते बाइबल की भविष्यवाणी का क्या अर्थ है, क्योंकि ईसा ने वैदिक भाषा का प्रयोग किया, वैदिक भाषा, और वो अपने 15-16 साल के युवा काल में कहा रहा, बाइबल इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है। 15-16 साल को गायब रहा बाइबल से। अब जब हम अनलिमिटेड फास्ट कुछ दिखा देंगे तो युवकों को पता लग जाएगा कि वो कहाँ रहा। हम उनको दिखा देंगे कि 15-16 साल वो कहाँ रहा, और उसके बाद में उसने वैदिक भाषा बोलना शुरू क्यों कर दिया, वैदिक भाषा में भविष्यवाणियां क्यों शुरू कर दी, क्या वो इस देश में आकर के वेदांत से कुछ सीख गया था, क्या वैदिक धर्म गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली थी। इस बात को हम दिखा देंगे, बात जब दिखाएंगे वो भी दिखेगा। कोई जवाब नहीं रहेगा ईसाइयों के पास।
कोई रास्ता नहीं रहेगा बचने के लिए। ये काम हम विद्यार्थियों को करना है, भारतीयों। वो लोग हमें कॉपी बनाना है, हम उनको पढ़ाते हैं। ये आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र का उद्देश्य है। इसमें किसी का स्वार्थ नहीं, इसमें हिंदू दर्शन के उत्थान का स्वार्थ है। तो थोड़ा सोचिए, जब वो लोग स्वीकार कर लेंगे एज कंफर्टेबल, तो संपूर्ण ईसाई चरित्र इधर लपकेगा। आज जो अमेरिका वीजा देते हुए झिझकते हैं, वहां का नागरिक बन जाएगा। वो फिर भारत सरकार को देखना पड़ेगा कि किसको वीजा देंगे किसको नहीं। और जब यहाँ आएंगे तो कुछ खाने पीने के साथ लाएंगे ना, अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराएंगे। भारत की बैंकें बढ़ जाएगी विदेशी करेंसी। ये एक राष्ट्र का उत्थान होगा, इस देश के आम गरीब व्यक्ति का उत्थान। समस्याएं खत्म होगी, भारत धर्मकुरु बन जाएगा, सोने की चीज। इस बात को बताऊं मुझे वैसे क्यों। मुझे एक बंगाली डायरेक्टर मिला, वो बड़ा दार्शनिक पक्ष का जानता था, यहूदियों का, ईसाइयों का भी और हिंदू दर्शन। तो उधर मिल जाए वो जी एक चर्च बना हुआ है, हमें जानकारी में नहीं, उसने बताया उसका नाम है, ब्रिटेन में लंदन में उसका नाम है कैथेड्रल चर्च। उसकी स्थापना हुई सिर्फ इसलिए कि जो कंफर्टर आने वाला है, जिसकी भविष्यवाणी बाइबल करती है, अगले प्रमाणित हो जाएगी कंफर्टर इंडियन है, तो जितना धर्मों की लगे वो व्याज सही काटे। बड़ी बात, बड़ा अजीब मोड़ ले रहा है हिंदू दर्शन। ये बदलाव आएगा। वो लोग अंधेरे में भटक रहे हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं। आज तक फोड़ चलती रही, इस धर्म का एक पतन का काम चल रहा है। देखिए, कलयुग में अंधकार का युग होता है, रात्रि काल होता है मानव के लिए, और रात में चांद तारों का प्रकाशित करता है संसार। इसलिए चांद तारों वाले धर्मों का बोलबाला था। सूर्य के होता तो क्या होता? चांद तारे अस्तित्व में रहते हैं, सूर्य उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और आप लोगों के लिए उनकी कोई कीमत है क्या? नहीं, अभी भी है, स्थित है ना आकाश में, चांद भी है, तारा भी है कोई कीमत? इसी प्रकार ये सविता देव का जो प्रकाश प्रकट हो गया, चांद तारों वाले धर्म अस्तित्व में रहेंगे मगर कोई पूछ नहीं हो। ये मानवता में विकास लाएगी ये हिंदू जाति। तो मैं आपको उस ऑब्जेक्ट की बात बताऊं जो आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र का। अब वो इन्होंने एक अखबार निकाला है सस्ता वाला, वो निकालने की एक मजबूरी रही है, क्योंकि तो भारतीय प्रेस मेरी अनुभूति के आधार पर पश्चिम के अघोषित सेंसरशिप के अधीन है। सत्तर को लिखने में भारतीय प्रेस घबराता है। फिर कश्मीरी था मैनेजर बनता, बड़ा खुश हुआ, विज्ञापन तैयार भी कर लिया। छापने से पहले मालिक की इजाजत लेनी पड़ती है। तो अरुण पुरी जी महाराज ने कह दिया, लोग 11,000 रुपये ले गया अध्यक्ष, 11,000 की उसकी फी, और दिल्ली में कई फैक्स से संदेश लौटा दिया अरुण ने, नहीं इसको मत छापना, क्या हिंदू धर्म की बात करता है, मेरे पश्चिम के ग्राहक नाराज हो जाएंगे। विज्ञापन नीचे, तो मजबूरी में ये अखबार निकालना पड़ा। अब इसमें आप राजनीतिक न्यूज नहीं पाओगे, हिंदू दर्शन क्या है, उसे क्या बदलाव हो रहा है, नामकरण कैसे होगा, उन सबको छापा जाएगा। तो आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, बीमारी ठीक हो रही है, योगी क्रियाएं हो रही है, नशे छूट रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, जिसको जो रिजल्ट मिल रहा है वो लिखित करके भेज अपने ही भाषा में बस करके और एक फोटो चिपका,
तभी हम उसको प्रकाशित करेंगे, और जो भेजेगा सबकी करेंगे। तो अब इसको हमने पश्चिम में भी भेजने की व्यवस्था कर ली है। पश्चिम में भी ये जाएगा, तो अखबार का तो है, अभी जो लोकार्पण किया है वो भी यहाँ अवेलेबल है, अब जो चाहे ले सकते हैं। और ग्राफ बनाने का थोड़ा प्रयास कीजिए ताकि इसका वैदिक दर्शन का विस्तार हो सके। पुरुषों से मेरा निवेदन है कि ड्रामा यथावत करते रहें। एक ही चाहिए। अरे यहाँ से पिछला कपड़ा बनाने का है, अंतिम है।